नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हमारी मैथ की क्लास तीसरे नंबर की होने वाली है, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें प्रतिशत। आपको पता है अभी तक हमने इसकी 2 क्लासें पढ़ ली हैं, जिसमें बेसिक जानकारी अभी तक आपकी 2 क्लासों में हुई थी। लेकिन अब इस बेसिक जानकारी से आगे के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिनमें आपको बहुत ही नए तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये भी पता पड़ जाएगा रेलवे में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमारा टाइम चला जाता है। चलिए आइए अब हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इस बार कुछ नया है आपके लिए, एक नई 2 लाइनें हैं कि कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। कि क्या कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। ये आपकी कहा गया है कि आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। इसलिए लगे रहिए मेरे साथ और इस क्लास को रेगुलर देखते रहिए, बने रहिए हमारे इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर करें। चलिए आइए अब हम इस क्लास के पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आप सब लोग जो है अपने रजिस्टर और पेन लेकर बैठे और जो भी जिनका आंसर आता चले वो कमेंट करके आंसर देते चलें। कमेंट करते हैं तो इससे आपको भी अच्छा लगता है और हमें ये पता पड़ता है कौन कौन बच्चे हैं जो इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं, है ना। चलिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया है और इनके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। इन क्वेश्चन के लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा और आपके पास टाइम होगा 30 सेकंड का। कितने समय का टाइम होगा आपके पास? 30 सेकंड का समय होगा। आपको उसी टाइम में सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। चलिए टाइम खत्म हो चुका है। क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में कि 2400 के 12% में, क्वेश्चन में कहा गया 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता क्या जोड़ें तो आप कहोगे पहले तो ये लिख लीजिए 2400 है, कितना परसेंट है इसका? 12%। परसेंट है तो बटे में कितने आ जाएंगे? 100। अब आपने कहा क्या जोड़ें तो x जोड़ दीजिए, जिससे कि यह 5400 का कितना हो जाता है आपका? 18% हो जाए। ये उन्होंने कहा गया है। तो आप जी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इधर भी आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप। 12 चौके 48, पावर में 4 हो गया आपकी, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने होंगे आपके? 28, यानी 288 प्लस में x हो जाएगा। इधर आप इनका इंटू करेंगे तो आप 18 का पहाड़ा पड़िए आप, 18 दूनी 36, 18 चौके 72, पावर में कितनी हो गई आपकी? 7 आ गई है ना। अब 18 पंच कितने होते? 90, 90 और 7 कितने हो जाएंगे आपके? 97। इधर तक क्लियर है या नहीं? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्लस की वैल्यू है, बराबर के उस साइड जाएगी तो काय की हो जाएगी आपकी? माइनस की हो जाएगी। 972 माइनस 288, तो इसको माइनस किया आपने। 9 में से 2 जाएंगे, सॉरी 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 4 बचेंगे। अब बताओ 4 इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। लेकिन आपके किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो आपको अगर आपका मेथड सही है तो आपका आंसर आप यूनिट डिजिट से भी पढ़ कर सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 684। इतना क्लियर है? जिन भी मेरे भाई को डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है।
चलिए, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसका आप 42 इसको सॉल्व करें। ये आपका टाइम भी आ चुका है। चले देखिए, टाइम खत्म हो चुका है अपना। क्या कहा गया है क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। संख्याओं के बीच का अंतर है 29, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने कहा एक संख्या है उसका 25% है, ठीक है। दूसरी संख्या का 30% है। दूसरी संख्या मान लीजिए आप बाय, बाय का कितने परसेंट है? 30% है। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस का साइन, कितना है? 7। अब आपने कहा बटे में 100 हैं, तो आपने 100 लिख दिए। इधर भी बटे में 100 आएंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट उधर इंटू भी कर सकते हो उसका, लेकिन अगर हम वैल्यू छोटी बनाना चाहें तो आप इसको 5 से काट दीजिए। पचम 25, 5 दूनी 10, 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10। एलसीएम तो आपका 20 ही आएगा। और इधर हो जाएंगे आपके 5x माइनस के 6y बराबर में हो गए 7। तो इधर हो जाएंगे आपके, यानी जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी इस साइड हो जाएंगे आपके, यानी 5x माइनस 6y बराबर कितने हो गए? 7 इंटू 20। ये आ गया आपका। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपने कहा ये निकल के आएगा आपका 5x माइनस 6y बराबर कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14, 140, है ना। अब देखिए, दूसरे में कहा गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 29 है। तो आपने कहा संख्या है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 29। अब आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ी होंगी। दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए पहले हम x का मान निकालेंगे। तो आपने कहा इधर 6 है तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और इधर कितने का हो जाएगा आपका? 1 का हो जाएगा। तो जब आप निकालेंगे इसको, यानी 5x माइनस 6y बराबर 140, ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 6y बराबर 9 पन्ने 45, 9 छक्के 54, ये 4 हो जाएंगे, पावर में 5 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 17। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, जे इधर हो जाएगा माइनस, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी आपकी। 6 में से जे जाएंगे आपके, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये माइनस हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा आपके x बराबर, देखो इधर माइनस का साइन आ गया आपका, इधर भी माइनस की वैल्यू है। इनमें से इनको घटाया तो आपका 34 आया। ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस की, माइनस से माइनस प्लस कट जाए, यानी आपका x का मान हो गया 34। आप बताइए ऑप्शन में कहीं 34 है क्या? आपने कहा पहले ही ऑप्शन में है। आप यहीं से भी आंसर दे सकते हैं मेरे भाई। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 34 और 5। अब जैसे आपको दूसरी वैल्यू भी बता दीजिए सर, तो अपन दूसरी वैल्यू भी बता देंगे भाई। किसी भी एक इक्वेशन में ये मान रख दीजिए, हम इसमें ही मान धर देते हैं, किसमें? x माइनस वाई बराबर 29। तो आपने इसमें रख दिया x माइनस वाई बराबर कितना है? 29। x का मान है 34, कितना है? 34 माइनस वाई बराबर 29। अब देखिए 34, 29 इस साइड है, बाय उस साइड जाएगा, यानी 34 माइनस 29 बराबर बाय। तो आंसर हो गया 5 बराबर बाय, यानी बाय का मान है 5, x का मान है 34, ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है या नहीं? अरे बोलो यस या नो, समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इसका कौन कौन आंसर दे सकते हैं? टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दीजिए।
जिनका आंसर आ जाए वो जल्दी से आंसर देने की कोशिश किया करें। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है अपना। क्या कहा गया है क्वेश्चन में आपसे कि एक संख्या के 73% और उसी संख्या के 58% के बीच का अंतर 960 है। अब तो सबका ही आंसर आ गया होगा। एक संख्या का 73% और उसी संख्या के कितने 58% का जो अंतर है वो कितना है आपका 960। अब देखो मेरे भाई, परसेंट इधर भी था, परसेंट इधर भी है या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। तो अब आपने कहा परसेंट है, तो सर एक काम करते हैं, परसेंट के बटे में 100 आएंगे तो 100 का इंटू इधर ही कर देते हैं। कोई दिक्कत है कि यहाँ तक? नहीं है ना। अब देखिए, ये हो गए आपके 73x, ये हो गए आपके 58x, बराबर हो गए 960, जी 000 हो गया आपका। अब इनको सॉल्व किया आपने तो माइनस करोगे आप, 73 में से 58 माइनस किया, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, है ना। पावर इधर हो गई तो जी 15x बराबर 96000। अब 15 से काट दीजिए, 15 ही कम 15, 15 पन 75, 15 छक्के 90, 15 छक्के कितना हो गया 90। अब बच गए 6, 15 चौके 60, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 6400। एक्स का मान आया है मेरे भाई अभी। किसका मान आया अपना? एक्स का मान आया है 6400, ना कि अभी हमारा आंसर आया है। क्यों? क्योंकि आगे कहा है उस संख्या के 22% का मान क्या होगा। तो बता दो मेरे भाई, 22% का मान क्या होगा? तो x बराबर तो आपने बताया 6400 है, तो इसका ही हमें कितना निकालना है? 22% निकालना है। तो आपने निकाल दिया मेरे भाई 22%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 22 चौके कितने होते हैं 88। अब देख लो 8 कहाँ है, 8 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में है ना, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब कंफर्म करना है तो एक बार और कर लीजिए आप, 22 चौके 88, पावर में 8 हो गई, 22 छक्के 132, 132 और 8 कितने होते हैं आपके 140। आंसर हो जाएगा आपका 1408। इतना क्लियर है। कई बार आप ऑप्शन ऐसे अलग अलग मिलते हैं तो हम इकाई अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जल्दी आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर दें इसका। टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है। अब तो देखिए सेम क्वेश्चन ही है। क्या कहा गया आपसे कि एक संख्या के 48%, आपने कहा कोई संख्या है उसका 48% है, ठीक है ना, उसके 38% का अंतर है 354। ये इनका माइनस करना है। देखो एक तरीका और बता देते हैं आपको। अब इन दोनों का अंतर कितने का है 10, 10% बराबर है 354। अब मेरे भाई आपको 100% निकालना है, तो आपने कहा सर 100% निकाल देते हैं, तो आप कर देना 354 इंटू 100 बटे में कितने हो जाएंगे मेरे भाई 10। अब आपने 0 से 0 काट दिया तो ये हो गया आपका 35, 40। अब इसका ही आपको कितना निकालना 58%। कितना निकालना मेरे भाई 58% निकालना है, तो निकाल दीजिए आप। 35 40 का कितना 58% निकालना है। आपने कहा सर 0 से 0 काट देते हैं। अब देखो 8 चौके 32, कितना आया है 2। अब बताओ कहीं दो ऑप्शन में है क्या? आपका डी ऑप्शन सही है। 8 चौके 32, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे आप जो है यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब आपका, किसी संख्या का 35%। टाइम स्टार्ट हो गया है मेरे भाई, जल्दी से क्वेश्चन करने की सॉल्व करें।
चलिए देखिए, टाइम खत्म हो चुका है अपना। क्या कहा गया है? किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए। अब आप देखो मेरे भाई, किसी संख्या का 35% प्राप्त करना है हमें, तो वो पूछ रहा है संख्या को कितने से गुणा करना है। अब मेरे भाई आप यही बता दो ना, 35% बटे कितने होंगे 100, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी उस संख्या को कितने से गुणा करना पड़ेगा अपने 720। 720 से गुणा करेंगे तो आपको 35% पता पड़ जाएगा। हाँ या ना? अरे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? आप कहोगे सर 7/20, ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कितने से गुणा करें, तो आप मेरे भाई पहले उसको सॉल्व कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ये आपका जो है टाइम भी स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, करें इसको सॉल्व। चलिए देखिए, टाइम तो खत्म हो गया है। किन किन का आंसर आ गया है, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो मेरे भाई। क्या कहा गया आपसे? यदि ए बी का 120% है, बहुत बढ़िया है, तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है, ये आपसे उन्होंने कहा है। ए कितना है आपका? बी का 120% है। अब उन्होंने कहा ए जो है बराबर बी का कितना है? 120% है। प्रतिशत है तो बटे में कितने आएंगे आपके? 100 आएंगे कि नहीं आएंगे? आया ना। ये इधर पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 100 बराबर b इंटू 120। इतना हुआ कि नहीं? अब आपको एक बार हमने बताया था, जो b का है वो a का है, जो a का है वो b का है, यानी a बटे b अगर निकालना चाहें तो 120 बटे कितने हो जाएंगे? 100। 20 पंचे 100 और 20 सिंह 120, यानी ए और बी का मान कितना आया आपका? 6/5। अब वो पूछना चाह रहे हैं आपसे ए और बी का कितना प्रतिशत बी है। अब ए और बी 6 और 5 कितने होते हैं? 11। किसका बताना है? बी का। जब 5% निकालना है तो मेरे भाई 100 हो जाएंगे, आया ना। बी का निकालना है अपने। अब इसको सॉल्व करो आप। आपने कहा जी हो गया 500, 500 में भाग देंगे मेरे भाई 11 से, तो आपने कहा 11 चौके 44, 11 चौके 44, कितने बच गए आपके? 6, 6 बच गए ना आपके। अब इधर हो जाएंगे 11 5 55, कितने बच गए आपके? 5 बटे में हो जाएंगे 11, ये हो जाएगा परसेंट। क्या मेरे भाई कहीं आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, ऑप्शन में है क्या? तो आपने कहा 45 5/11, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। क्या आप लोग तैयार हैं? आंसर देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, तभी क्वेश्चन आएगा। जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा कि सर हम तैयार हैं, अरे बोलो यस या नो। आप लोग रेडी हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जल्दी से क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए किन किन का आंसर आ गया है। क्या कहा गया आपसे, पहले ये देखिए आप।
क्वेश्चन में कहा गया है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a का कितने प्रतिशत है, यह आपको बताया है। देखिए उन्होंने क्या कहा, a माइनस बी का कितना 40%, ठीक है, बराबर है बी ए प्लस बी के 20% के। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, अभी आपसे कहा था जो इनका है वो इनका है, जो इनका है वो इनका है। कहने का मतलब ये है a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20%, तो आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी बटे में हो जाएगा आपके a प्लस बी, इधर हो जाएगा आपका 20/40। इतना समझ में आया। अब देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/2। अब जो भी वैल्यू आई है आपकी कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना 1/2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अरे हाँ या ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अब आपने कहा a का होगा तो 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। इतना क्लियर है। अब देखिए ये a है, इस साइड जाएगा, जो 2b उस साइड चले जाएगा, यानी 2a माइनस a बराबर b प्लस 2b। अब आपने कहा जी a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 2b। अब फिर रेशो निकालोगे आप, तो जो a का है वो b का है, जो b का है वो a का है, यानी a अनुपात b बराबर हो जाएगा 2:1। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो आपका b है वो a का कितना प्रतिशत है। b का मान कितना 1 जो है 2 का कितने प्रतिशत है, यही पूछा है क्या। a b का कितने प्रतिशत है, यही पूछा गया आपसे। तो देखो एक मिनट, सॉरी रुक जाइए, b 2b और b कितना हो जाएगा 3b, तो इधर हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो इधर अपन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। ऑप्शन में है क्या, ये परसेंट हो जाएगा आपका। आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन। एक बार और समझ लें आप इसको, a माइनस बी, ऐसे क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। a माइनस बी का 40%, a माइनस बी का 40%, a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20%, बराबर हैं दोनों तो बराबर कर दिया। फिर आप जानते हैं जो इसका है वो उसका है, जो वो उसका है वो इसका है। ऐसे तो आपने सवाल किए, बस ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम भाई कहाँ थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका क्वेश्चन भी आ गया है तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अब टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो देखो टाइम तो खत्म हो गया है, किन किन का आंसर आ गया जी बताइए पहले। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। उसने कहा a का 20%, b के 25% के 4 आना के बराबर है। कितने आने के बराबर है, 4 आना। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, a बटे बी बराबर संख्या पलटेंगे आपकी, ये इसका मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 25 इंटू 4 आना है ना, तो इधर जो 20 भी आपको 25 को सॉल्व करेंगे 4 आएगा, तो इधर इसका भी मान 4 हो जाएगा, यानी 25 चौके 100 और 20 चौके 80। अब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, तो a का 28% b के कितने प्रतिशत के बराबर है। a का मान है 100, इसका 28% हमें निकालना है, कितने के बराबर है, 80 के बराबर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 4 20 से काट दो, 20 चौके 80
और 20 25 100, 4 से काट दोगे आप, 4 7 28, 7 पन्ने 35। क्या आपका 35% है क्या ऑप्शन में? अरे बोलो हाँ या ना। तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। अब जल्दी से आंसर देना है मेरे भाई, चलो आंसर दो जल्दी से। जल्दी से करिए आप, टाइम भी खत्म हो चुका है आपका। पढ़िए क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन में। देखिए कि यदि y का x प्रतिशत, y का कितना आपका x प्रतिशत, प्रतिशत बटे में 100 हो जाएंगे, कॉमा z के y प्रतिशत के बराबर है, जो प्रतिशत लगा दिया अपन ने, बराबर है, तो आपको बताना है कौन सा मान सत्य होगा। तो देखो बराबर में है तो ये दोनों कट जाएंगे आपके, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर y भी है इधर भी y है, यानी x बराबर z। क्या ऑप्शन में है? आपका हो गई बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करें। टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दें। चलिए देखिए, कि यदि y का x प्रतिशत, तो अपने लिख दिया y का कितना है आपका x प्रतिशत, प्रतिशत है तो बटे में 100, बराबर है कितने के? 2000 के, लिख दिया। और z का y प्रतिशत, ठीक है मेरे भाई, z का कितना y प्रतिशत, z का अपन ने लिखा y प्रतिशत बटे में 100 बराबर है 4000, लिख दिया। तो पूछा गया है x और z के बीच क्या संबंध है, x और z के बीच। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपने कहा ये इस साइड चला जाएगा आपका, तो 100 का इंटू हो जाएगा, यानी कैसी वैल्यू बन जाएगी आपकी? x बाय बराबर 2000 तो थे आपके, इसमें 100 का इंटू हो गया तो जे हो गया आपके, इधर हो गया आपका मेरे भाई क्या? z बाय बराबर कितना हो गया आपका? जे दिया हुआ है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अरे बोलो हाँ या ना। अब उसने पूछा आपसे तो दोनों के बीच संबंध बताना है मेरे भाई। क्या बताना है? संबंध। तो आपने कहा इसको काट देते हैं, अच्छा है ना, देखते हैं कौन कौन आता है। तो बाय से तो बाय कैंसिल हो जाएगा आपका, इन्हें काट दो आप। 20 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 20 लाख से 40 लाख काट दिया आपने, यानी आपका हुआ x बराबर, है ना, जे होगा आपकी z की वैल्यू, यानी एक्स जेड। अब आप इसको निकालोगे तो आपका z आएगा इधर, तो z बराबर तो कितना आपका 2। अब z बराबर 2 है, मतलब इतना आप निकालोगे तो आपका मान हो जाएगा 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, यानी z बराबर 2x।
आपका आंसर जे हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि देखो अब x बराबर तो आपका मान था 1, ऐसे लिख लीजिए आप, x बराबर मान कितना है 1 और z बराबर मान कितना है 2। अब जब इनको अपन अंश बटे हर में लेकर आएंगे तो इस 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, है या ना। जैसे ऐसे लिख के देख लीजिए, जो बटे में है संख्याएं, x बटे z बराबर 1/2, इसका इसमें किया तो 2x बराबर का z। जे ऑप्शन में है क्या, आप कहोगे सर डी ऑप्शन था। क्लियर है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भैया क्वेश्चन को शांति से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी से करिए आप। तो देखिए क्या कहा गया आपसे, कि संख्या 72 को 2 भागों में विभाजित किया गया है इस प्रकार कि एक भाग का 20%, एक भाग का कितना आपका x, एक भाग का कितने परसेंट है 20%, और दूसरे भाग का 25%। आपस में कैसे आपके बराबर, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताया था जो a का x का है वो y का है, जो y का है वो x का है, यानी x बटे y बराबर हो जाएगा आपका 25/20। 5 से काट दिया, 5 चौके 20, 25, हाँ या ना। तो यानी x बटे y मान हुआ आपका 5/4। अब वो पूछ रहे हैं आपसे, दोनों का मान 72 है, अब दोनों का योग कितना है 72 है, तो यानी आपने कहा 5 + 4 का योग जो है वो कितने के बराबर है 72। तो हमें दोनों भाग ज्ञात करना है मेरे भाई। अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो आपने कहा 72 है इंटू x मतलब 5 बटे में कितने हो जाएंगे, 5 4 9, 9 एकम 9, 9 8 72, 8 5 40। क्या आपका 40 ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे अगर आप दूसरा निकालना चाहते तो दूसरा भी निकाल लीजिए। आप 72 में से 40 घटा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 32 आंसर हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा आपका, y का मान हो जाएगा आपका 32। ऐसे आप क्वेश्चन को इजी तरीके से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मुस्कुराते रहिए, कमेंट करके आंसर दे दो मेरे भाई। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, देखते हैं कौन से मेरे भाई इसका आंसर दे पाते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, टाइम तो भैया खत्म हो चुका है। क्या कहा गया आपसे इसमें, तो देखते हैं कि पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। इधर तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए, बहुत बढ़िया है, तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया है। अब देखो मेरे भाई, पहली संख्या का 12.5%, दूसरा तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने का। दूसरी संख्या है इसके 37.5% के बराबर है, यानी आपस में दोनों बराबर हैं। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दें, जब पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दें तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है।
हाँ या ना, यही उसने कहा है, तो घटा दो भैया 1428। अब इस तरीके से करके देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई। इसमें से इसको घटाया तो 0 आ गया आपका, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, है ना। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएंगे, 25। यानी कहने का मतलब ये है, अभी देखिए 25% बराबर बताया गया है 1428। 25% बराबर कितना बताया गया है 1428। अब जो है हमें इसका निकालना है कितना, आपका दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो योग निकाल देते हैं अपन। अगर योग निकालने की बोले तो 25% है दोनों का डिफरेंस, और अगर इसका 100% निकाल दें अपन तो 100% तो ऐसे देखते हैं निकाल के निकलता है क्या, 1428 इंटू 100 बटे 25, 25 चौके 100, 8 चौके 32। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं आएगा। अब दूसरी तरीके से देख लो आप, वैसे पहली संख्या का 12.5, पहली संख्या का 12.5 जो है बराबर दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर, दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर। अब आपने कहा जो ए का है वो इसका है, जो इसका है वो इसका है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने यही कहा था आपसे, क्या कहा था, अब आप इसका मान निकालेंगे आप तो x बटे बाय बराबर 37.5 बटे में हो जाएंगे 12.5। इससे पॉइंट से पॉइंट काट दिया आपने, 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 से एकम 25, बच गया आपके कितने 12, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी x और y का मान कितना आया आपका 3/1। अब वो कहना चाहते हैं आपसे दोनों वैल्यू आ गई तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब अंतर बताया गया है कि x और y दोनों संख्याओं का पहली में से दूसरी संख्या घटाई जाती है तो आपका आता है कितना 1428। ठीक है मेरे भाई। अब जब 1428 आता है कितने के बराबर है, 2 के बराबर 1428। तो अपन से पूछा गया है एक बार वैल्यू निकालेंगे अपन तो कितना हो जाएगा आपका, तो एक बराबर वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 714। अब हमसे पूछा दोनों संख्याओं का योग, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो आपने कहा दोनों का योग, दोनों का योग, अब योग बताना है तो आपने कहा ये हो गया x प्लस वाई यानी 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4। 4 का इंटू कर दीजिए आप 712 में, 714 में सॉरी, तो आप करोगे 4 चौके 16। ठीक है, 4 एकम 4 और 1 5, 7 चौके 28, 28 से 56 ऑप्शन में है क्या, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं हम इन सवाल को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रेडी हैं या नहीं जल्दी से बताइए तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, है ना। चलो मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टाइम भी स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से आंसर दे दीजिए आप, है ना। जल्दी से देना है मेरे भाई, जल्दी कीजिए, लेकिन ज्यादा भी जल्दबाजी नहीं करना है। आंसर तो देना है लेकिन गलत आंसर भी नहीं देना है ना। चलिए टाइम तो चला गया है मेरे भाई। क्या कहा गया है क्वेश्चन में ये देखते हैं कि दो संख्याओं का योग 2490 है, बहुत अच्छी बात है। फिर यदि एक संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या का 8.5% के बराबर है, तो अब अपन देख लेते हैं 8.5 पहली संख्या का कितना है आपका, फर्स्ट जो नंबर का 6.5% और सेकंड नंबर का आपने बता दिया कितना है आपका
8.5%। क्लियर है। अब तो जे आपको पता है ये जे इसका मान है और जे इसका मान है, यानी फर्स्ट नंबर अपॉन सेकेंड नंबर। अब आप इसको लिखोगे 8.5 अपॉन में 6.5। अब इसको 5 से काट दिया आपने, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 कितने हो गए 3, 5 7 35, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर, फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो कितना आ गया आपका 17:13। अब वो पूछना चाह रहे हैं दोनों का योग, यानी आपने कहा 17 और 13 का योग कितना के बराबर दिया गया आपका 2490 के। कितने के बराबर है 2490 के बराबर है। तो पूछ रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे भाई सबसे बड़ी 13 है या 17, तो आपने कहा सर 2490 लिख दीजिए, इधर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी निकाल दीजिए आप। आपने कहा 17, तो 17 दोनों को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काट दो 3 8 24, 3 तिया 9। अब पहाड़ा पढ़ो, 17 तो 51, ऑप्शन है क्या 1411 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 1411। आपको अगर नहीं कर रहा तो गुणा कर लीजिए आप ऐसे, जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7 तिया 21, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा, 1 आपका ऑप्शन 1411 हो जाएगा। इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपने, है ना। चलिए अब क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से शांतिपूर्वक पढ़ें, है ना, और आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दें। चलिए टाइम तो खत्म हो चुका है। क्या कहा गया आपसे, देखिए एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख हो जाती है। यानी पहले वर्ष से आपने कहा पहले वर्ष में 30 थी, दूसरे वर्ष में हो गई भैया 50। बहुत अच्छी बात है। फिर वो कह रहे हैं तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी, यानी तीसरे वर्ष में कंपनी की जो आय है वो 60 लाख हो गई भैया। कितनी हो गई है 60 लाख हो गई है। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है मेरे भाई 30 का। तो आपने लिखा 30, ये तो अंतर आया है बढ़ी हुई है, लेकिन कितने से बढ़ी है 30 से ही बढ़ी है। प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकाल दिया, 30 एकम 30, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई कितनी बढ़ गई वैल्यू आपकी 100%। ऑप्शन में है क्या 100, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आराम से आंसर दें, टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कौन कौन मेरे प्यारे भाई इसका आंसर देते हैं। चलिए देखिए, क्या कहा गया है, सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है, उसकी वार्षिक आय जे दी गई है, कितनी है आपकी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 3 लाख रुपए।
उसकी जो है वार्षिक आय अपन ने लिख ली, कितनी है आपकी, 3 लाख रुपए है। वार्षिक आय कितनी दी गई, 3 लाख रुपए। उसके पास एक नया और एक पुराना स्कूटर है, पुराना स्कूटर। अब भैया स्कूटर है उसके पास दो, एक है नया और एक कैसा है, पुराना। ठीक है, अब वो बताया गया उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर, इस पर कितना लग रहा है, 5%। और नए वाहन से पुराने वाहन पर 2% अधिक खर्च किया जाता है। तो इस पे 5 है, तो आपने कहा 5 + 2, इतना खर्च किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है दोनों वाहनों पर कुल कितना व्यय किया गया। तो मेरे भाई आप इसको जोड़ दीजिए, दोनों वाहनों का पूछा गया है, 7 5 कितने हो जाएंगे, 12। यानी आपने कहा उसकी जो है इनकम है 3 लाख, अब दोनों पे खर्च किया गया 12%। तो जी जो जीरो हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। यानी वाहन के रखने पर कितना खर्च हो जाता है उसका, 36,000 रुपये। कितना खर्च होता है, 36,000 वो एक साल में खर्च कर देती। इतना क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है ना। देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है आपके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन आ गया है, टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दें। चलिए टाइम अप हो चुका है। क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। अब देखो मेरे भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या, लेकिन तीसरी संख्या से ये 15% कम है, ये 32% कम है। क्या तीसरी संख्या पता है क्या आपको, नहीं है ना। आप कितना मान लेना, इसको इसको 100 मान लीजिए। अब पहली संख्या 15% कम है, तो भैया आपको बताया था जब भी प्रतिशत में कमी होती है तो मेरे भाई वो 100 में से माइनस होकर आती है, और प्रतिशत में हो जाए वृद्धि, प्रतिशत में क्या हो जाए, वृद्धि, तो वो 100 में प्लस होकर आती है ना। अब देखिए 15% कम हुआ है ना, तो ये हो जाएगा आपका 85। ये 32% कम हुआ है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 68। अब उसने क्या कहा है आपसे, तो संख्या बी, यानी आपने नाम दे दो ऐसे ए बी और सी। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने कहा ये 68 है, ये 85 है, इनटू कर दीजिए आप 100 से। तो आप इसे काटोगे 17×85 और 17 × 4 68। 5 से काट दिया आपने, 5 × 20, 20 × 80। कितना आंसर आ जाएगा, 80% है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, यानी 80% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरे भाई, टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। चलिए क्या कहा गया आपसे,
कि एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक हैं, बहुत बढ़िया है, और सी ने ए और बी द्वारा कुल प्राप्त अंकों का 85% प्राप्त किया। कितना किया है? 85%। बहुत अच्छी बात है। तो ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम हैं, यह आपसे पूछा गया। देखिए 3% है, ए है, बी है और सी है। ए बी से के द्वारा 20% अधिक करता है। अगर मान लो जी 100 है तो ये 20% प्राप्त करता है। 20 मतलब 120 हो गया आपका, है ना। अब आगे कहा गया है ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त करता है। ठीक है, अब आपने कहा ए और बी। अब ए और बी का ए का कितना है? 120 प्लस इसका 100 है, इन दोनों के योग का 85% प्राप्त करता है। अब अपने इसको निकाल दिया तो आपने कहा एक 220 का कितना? 85%। आपने काट दिया, 5 से काट दीजिए, 0 से 0 काट दो आप पहले तो, है ना। इसको काट दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। 5 से काट दीजिए, 5 से 17 बार कट जाएगा आपका, 17 पन 85 हो जाते हैं। आप गुणा कर दीजिए, 17 एकम 17 और 17 एकम 17 और 1 18, 187। यानी ये 120 है, ये 100 है और ये 187। तो वो कहना चाह रहे हैं आपके ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। अब ए जो है ये इनसे कितने प्रतिशत कम है। अब आपने कहा 120 जो है 187 से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब उसने उन्हें कहा है कि दशमलव में भी बताना है आपको, तो कितने अंक तक बताना? 1 अंक तक सही होगा। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्या आपका कट रहा है किसी से? देखिए अगर अपन इसको 3 से काटते हैं तो 3 से तो कटेगा नहीं आपका। 9 से काट लीजिए, 9 से भी नहीं कटेगा आपका। 17 से काट के देख लो आप, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 से ये कट रहे हैं क्या आपके? 17 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्तर 119, बच गया आपके कितने? 1 बच गया। 10 में भाग नहीं जाता, 0 हो गया आपके, 100 हो गए। 17 85 ये हो गया आपका। बच गया कितने आपके? 15, 150 हो जाएंगे आपके। तो जो है 150, 17 छिक्के 102, 17 सत्तर 119, 17 90 130, 17 90 कितने हो जाएंगे आपके? 17 सत्तर 119, 135 हो जाएंगे। तो देखो आप एक काम कीजिए, गुणा कर लीजिए आप तो इसमें, है ना। कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएंगे आपके 12,000 में 187 से अपने भाग देना है। तो 187 से अपन भाग देंगे तो आपका जाना चाहिए 7 बार। अगर अपन भाग देते हैं तो 187 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 120 में तो भाग नहीं जाएगा, 1200 में जाएगा आपका। 2 छिंग 12। तो अगर अपन 8 बार भाग देते हैं, देखिए अगर अपन 8 बार भाग देते हैं, 7 छिंग 42 और 7 8 56, 6 हो गई। पावर में कितनी हो जाएगी आपकी? एक मिनट, देखिए कहा क्या गया है? ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है, यही आपसे पूछा गया है। तो एक सेकंड, अगर अपन इनका डिफरेंस निकाल दें तो डिफरेंस ही निकाल दीजिए आप। यानी 187 माइनस 120 अपॉन में सी से कम पूछा गया ना, तो आपने कहा 187 इंटू कितने हो जाएंगे? 100। इसमें से घटाया आपने 7, 8 में से 2 जाएंगे, बच जाएंगे 6, 867, 187 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 6700। 187 से अपने डिवाइड करना है,
तो आपने कहा 3 बार अगर अपन गुणा करते हैं इसका 3 टाइम्स ही जाएगा आपका। तो आपने कहा 3 बार गुणा कर दीजिए, 187 इंटू 3, तो 7 या 21, पावर में कितनी हो गई 2, 8 या 24, 25 26, पावर में हो गए आपके 2, 3 एकम 3 और 2 5, है ना। अब अगर देखिए इससे आगे अपन जाते हैं तो 670 हैं, 670 में से माइनस करना है 561, तो जे हो गए हैं 9, पावर इधर हो जाएगी तो जे हो गए 0, और इधर हो गई पावर तो आपकी जे 1 हो गए 109। अब 109 में क्या बढ़ाना है, 0 और बढ़ाना है आपको, तो कितनी बार कट गया अभी आपका, 3 बार तो कट गया आपका। अब 1090 हो गए, 1090 में अगर अपन 5 से भाग देंगे, कितने से भाग देंगे, 5 से 6 से 7 से भाग देख लीजिए आप। तो आपने कहा इधर देख लीजिए अपन 1090 आ गए आपके, यानी 187 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 7 सतैया 49, पावर में कितना हो गया आपका 4, 7 8 56, 56 और 4 कितने हो जाएंगे 60, पावर में कितना हो गया आपका, पावर में कितना हो गया 6, 7 एकम 7 और 7 और 6, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये तो ज़्यादा हो गया आपका। तो आपने कहा 5 टाइम्स देख लीजिए आप, 5 बार, तो अपन ने कहा 7 पन्ने 35, 5 पावर में कितनी हो गई 3, और 8 पन 40, 40 और 3 43, पावर में हो गया आपकी कितनी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, कितनी बार गया है 5 बार। अब ऑप्शन में है क्या आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको आप लिख लेना, क्योंकि देखिए आपको पता है मैंने पहले ही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है आपके टाइम ले जाएंगे, आपके क्वेश्चन देते इसलिए कि आपका टाइम को बराबर कर दें, ऐसे करके आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, थोड़ा सा स्पीड अपने मेंटेन रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, जल्दी से आंसर दें, ये आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए टाइम अप हो चुका है अपना। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया। देखो कौन है, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए आपने कहा सुनीता है, कौन कौन है आपकी, सुनीता, दूसरी है आपकी अनीता। क्या कहा गया, सुनीता ने अनीता से के अंक का 90% प्राप्त किया। सुनीता ने अनीता का 90% किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। ये इसका 110% है, किसका, विनीता का। विनीता को मान लीजिए आप 100, इसका जे कितने परसेंट है आपका, 90% है। तो आपने कहा 110 का 90% निकाल दीजिए मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 11 9 99, ये इसका 99 हो गया। अब उसने कहा है कि यदि सुनीता ने 198 प्राप्त किए, इस यानी 99 बराबर है आपका कितना, 198, है ना, डबल हो गया आपका। तो पूछा गया विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, तो पूछा है विनीता का पूछा गया 100%, तो मेरे भाई 100% निकाल दो। आपने कहा 198 इंटू 100 बटे आ जाएंगे आपके 99, 99 दूनी 198, यानी इसने जो है वो 200 अंक प्राप्त किए हैं। क्या ऑप्शन में 200 है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है अपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है।
अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग जल्दी से आंसर दें, है ना। चलिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए देखिए, टाइम खत्म हो चुका है अपना। क्या कहा गया अपन से कि हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपए का दान कर दिया, जो उसके द्वारा तय किए गए राशि का 125% था। तो हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई, अब आपने कहा है जो 4500 है, 15% खर्च करना था, ठीक है। अब आपने कहा 4500 है, 125%, तो इसका 100% निकाल दीजिए आप। पहले निकाल तो लें कि 15% बराबर कितना था। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से काट दिया, 5 नाम 45, 9 चौके 3600। यानी आपने कहा कि उसका जो वेतन 15% बराबर है मेरे भाई 3600। अब आपसे पूछा गया है उसका जो है वेतन ज्ञात करना है, 100% निकालना है, तो आप निकाल दो मेरे भाई 100%। तो आपने कहा 3600 इंटू 100 बटे 15, 15 से काट दिया आपने, 15 दूनी 30, बच गए 6, 15 चौके 60। क्या ऑप्शन में 24,000 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या कहा था, हेमा का वेतन 15% धर्मा ट्रस्ट पर खर्च करती है, लेकिन उसने कहा उसका जाते जाते मन बदल जाता, नहीं यार मुझे कुछ और पैसे खर्च करना चाहिए, थोड़े और दान कर देना चाहिए। तो उसने 4500 खर्च कर दिया, लेकिन 4500 जो है वो 125% के बराबर हैं। तो 125% अपन ने इसका 100% निकाला, तो आ गया आपको 3600, मतलब 15% बराबर है 3600। तो आपको 100% यानी 100% उसका वेतन हो जाएगा 24,000 रुपए। इतना क्लियर है। अब जो है हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आने वाला है, तो आप सब लोग तैयार हो जाएं और जल्दी से आंसर देना है आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन आ गया है, अब जल्दी से आंसर दें इसका। चलिए देखिए, क्या कहा गया आपसे कि एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि व्यवसाय 65,000 रुपए की कुल वेतन देता है तो उसका विपणन पर व्यय क्या है? यानी टोटल वेतन यानी 100% बराबर देता है मेरे भाई वो 65,000 रुपए, है ना। अब 10% पूछा गया है मेरे भाई, कितना पूछा गया है, अब वो पूछ रहा है आपका, तो बताइए विपणन पर कितना व्यय हुआ है उसका। छोटे पैमाने पर यदि व्यवसाय 65,000 रुपए का कुल वेतन देता है तो उसका विपणन व्यय कितना है। अब उसने विपणन पर व्यय कितना किया, 10%। तो 10% हमें निकालना है मेरे भाई। विपणन पर उसका विपणन पर व्यय क्या है। विपणन पर अगर अपन 10% निकालेंगे, 0 से 0, 6500, 6500 आना चाहिए था। उसने कहा है कि एक मिनट दोबारा से देखिए, एक छोटे पैमाने पर साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, 65 और 10
75, 25% होता है आपका कच्चे माल पर। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये कुल वेतन देता है, यदि व्यवसाय कितना देता है आपका 65,000 रुपये कुल वेतन देता है, तो उसके विपणन पर खर्च कितना है, यही पूछा गया था। तो 6500 ये आंसर होना चाहिए था। विपणन पर कितना व्यय किया गया आपका। तो देखिए पूछा गया है आपका, एक मिनट और देखिए कि कर्मचारियों के वेतन पर 65% खर्च करता है, ठीक है। अब 65% खर्च करते हैं और रुपए उसका कुल वेतन देता है कितना आपका, उसका विपणन व्यय 10% है। क्लियर है, कहाँ मिस्टेक हो रही थोड़ी सी यार। हो, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है। उसने कहा है यदि व्यवसाय वेतन, जो जो वेतन है कर्मचारियों का वेतन वो 65% के बराबर है, ये कहा गया 65% के बराबर है 65,000, तो आपको 10% निकालना है। कितना निकालना है 10%, यानी 65,000 जो है वो 65% के बराबर है, 10% अब अपन निकाल देंगे। तो अब निकल आएगा आपका क्या, विपणन व्यय। विपणन व्यय 65 से 65 कट जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। कितना आ जाएगा आपका 10,000, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन घुमाने वाले होते हैं और उनमें टाइम भी लग जाता है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको हैबिट में आ जाएंगे क्वेश्चन। आशा है कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन अगली क्लास में और शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो आप देखना ना भूलें हमारे चैनल पर इस क्लास की अगले पार्ट को। वो आपको कुछ ही दिन में, हो सकता है आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाए आपका, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बताएं कि हमारे इस चैनल पर मैथ की सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। जो भी मेरे प्यारे भाई रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद।